हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुन अपने मन में कहता है, उसने मुझसे तस्करी जैसी घटिया काम करवाया। ऐसा वे कौशल को घूर के देख के चिढ़ते हुए कह रहा होता है। और फिर कौशल अपने हाथ में पकड़े हुए सामान में कुछ कर रहा होता है और कुन से कहता है, आखिर तुमने चेक पॉइंट पास कैसे कर लिया? अगर किसी को पता चल जाता कि राज्यपाल के बेटे को नशे की तस्करी करने के लिए रिश्वत दी गई है तो वाकई में ये बहुत एक बड़ी समस्या हो जाती। और फिर कुन उसको देख कर के कहता है अपने मन में, एक आदमी जिसे कि बहुत गंदी आदत है, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचने के बाद अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर कौशल कुन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, प्लीज़ मेरे लिए एक सिगार जलाओ, और हाँ, अब से तुम मुझे टीचर कहना। और उसकी बात सुनकर के कुन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से खड़ा होता है और कुन कहता है, उसके बाद से उसने हमेशा ही मेरा इस्तेमाल किया और वे मुझसे छोटी मोटी अलग अलग काम कराने लगा। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कौशल उसको कहता है, न्यूज़पेपर। और जब कुन उसके लिए न्यूज़पेपर ला के देता है तो फिर वे कहता है, शराब और तुम्हारे पिता की सहारे वाली छड़ी। और उसकी बात सुनकर के कुन, जो कि उसके लिए कई सामान लेके आया होता है, वो कहता है, क्या? उसकी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे लगने लगा कि वो बस मुझे अपनी मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और कुन उसकी बात सुनकर के वो सामान लेके आ जाता है और आकर के उसके सामने बैठ जाता है, जिसे देख कर के कौशल हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम सच में जा कर के लेकर आए हो? कौशल की ऐसी हरकतें देख कर के कुन को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपने हाथ में बोतल लिए एकदम से खड़ा होता है और उसे गिराने लगता है, जिसे देख कर के कौशल चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे फेंको मत, अरे आप रुक भी जाओ। और फिर कुन कहता है, लेकिन ये अभी भी सही है कि मैं अभी भी उससे अपनी भावना को व्यक्त कर पा रहा हूँ। सबसे खराब बात तो ये है कि आखिर मुझे उसने इस तरह से यूज़ क्यों किया। और कौशल अपने हाथ में छड़ी लिए इधर उधर हिला रहा होता है और वे उस पे कुछ लिख रहा होता है। अगर मेरे पिता को इस बात का पता चल जाता तो पक्का ही मुझे जान से मार डालते। फिर कुन कौशल के सामने झुक कर के कहता है, टीचर, अगर आप दयालु रहे तो लोग आपसे इतनी नफरत नहीं करेंगे। और कौशल उसे तिरछी निगाहों से देख करके कहता है, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ी बनाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात का पता तुम्हें भी है कि तुम इन लोगों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश क्यों ना कर लो, अंत में वे तुम्हें एक मोहरे की तरह ही देखेंगे। और फिर कौशल अचानक ही उसके करीब आता है और उससे कहता है, लेकिन अगर तुम उसे डराते हो। और कौशल के ऐसे करने की वजह से कुन भी थोड़ा डर जाता है। और फिर कौशल कहता है, तो फिर वे वही करेंगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारे कहे बगैर वे कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और फिर उसके सामने छड़ी फेंकते हुए कहता है, इसे वापस ले जाओ, जिसमें कि उसने बास्टर्ड लिखा होता है। और तुम भी जा सकते हो, आज मुझे तुम्हें सिखाने का कोई मूड नहीं है। कुन कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वे मुस्कुराने लगता है, जिसे देख कर के कौशल कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और कुन कौशल से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। और उसकी बात सुनकर के कौशल कहता है, क्या? तुम आखिर क्या समझे? और कुन कहता है, आपने मुझे सिखाने के लिए ऐसा किया है ना, मैं अब समझ गया। और कौशल उसे देख के कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। और फिर कुन कहता है, ये वास्तव में मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और फिर कुन छड़ी लेकर के बाहर निकलते हुए कहता है अपने मन में, आखिर उन्होंने लिखा क्या था? उस दिन के बाद से वे मेरे लिए थोड़े नाइस हो गए। और जब तक काफ़ी समय बीत गया, 1 साल बाद 1856 एडी, कुन कहता है, मैं मुएन रैंक तक बढ़ गया हूँ। और नोट में हमें बताया जाता है, मुएन थाई नोबल रैंक यू से कम है। कुन, जो कि वॉर्डेट की वर्तमान रैंक है, पश्चिमी रईसों के विपरीत थाई रईस वंश से नहीं बल्कि कुलीन सेवा से आते हैं, यानी कि ये रैंक अच्छे काम करने से मिलता है, लेकिन कई बार परिवार की मदद से भी ये रैंक मिल जाती है। और फिर कुन कहता है, जिन लोगों से मैं प्यार करता था, आखिर में वे मेरी क्षमताओं को स्वीकार करने लगे और मुझे बधाई देने पहुँचे, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने कि सच में मेरी मदद की। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैनिक कैदियों को ले जा रहे होते हैं, जिनमें से एक सैनिक कहता है,
चलो जल्दी चलो, देरी मत करो, कुछ अच्छा काम करना है। और वॉर्डेट उन लोगों को देख करके किसी से कहता है, आप उन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? और फिर वह इंसान कहता है, पश्चिम में कई ऐसे लोग हैं जो कि इन टिकवुड को खरीदना पसंद करते हैं। जाफरिया ने ऑर्डर दिया है कि इन लकड़ियों को काट करके और ट्रांसपोर्ट करके बेचने का ऑर्डर दिया है, शायद इनकी अच्छी कीमत मिल जाए। कौशल काम कर रहा होता है, उसके पास वॉर्डेट जाके कहता है, क्या तुम ठीक हो? आवाज़ सुनकर के कौशल पीछे मुड़ता है और अपनी तीखी तिरछी निगाहों से वॉर्डेट को देखता है और फिर उससे कहता है, अपना फेस आगे करके, आखिर तुम मुझसे बात क्यों करने आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि लोगों को पता चल जाएगा? और फिर कौन उससे देख के कहता है, वो मेरा मतलब है कि मेरे पिता ने आप लोगों के लिए इतनी कठिनाई पैदा कर दी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सर। की बात सुनकर के कुशल उसे बड़ी घूर के देखता है। फिर कौन कहता है, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हो गया है, अगर मैं इस पोजीशन में रहते हुए आपकी मदद कर पाऊँ तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी बात सुनकर के कौशल उसे बड़े ही ध्यान से घूर के देखता है और फिर तीखी मुस्कुराहट छोड़ता है और एकदम से खड़ा होकर उससे कहता है, यदि तुम दोषी महसूस कर रहे हो और मुझे इस कठिन काम से बचाना चाहते हो। और उसकी एकदम से आने की वजह से कुछ समझ नहीं पाता, वो पीछे हटता है और वे एकदम पीछे हो जाता है और लकड़ियों के ढेर से टकरा जाता है। फिर कौशल कहता है उसके करीब आते हुए, तो क्यों ना तुम अपने पिता से ये कहो कि वो मुझे तुम्हारे घर में नौकर के रूप में रख ले। और खून बस एकटक उसे देखता रह जाता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।